Assalamu alaikum. My name is Muhammad Tahir Kareem, student of BS Economics 8th semester. Today I here to explain investment analysis. I will explain about arithmetic mean, geometric mean and standard deviation, and also explain about the rate of return and profitability and many other important topics. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसके 5 ईयर गिवन होंगे, ये डेटा गिवन होगा स्टॉक ए एंड स्टॉक बी का। तो हम स्टॉक ए को पहले सम कर लेते हैं, तो जिसका आंसर आता है 0.27 और स्टॉक बी को सम करते हैं तो आंसर आता है 0.08। ये करने के बाद हमने अर्थमेटिक मीन निकालना है, जिसमें अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं जिसका आंसर आता है 0.054 और स्टॉक बी का भी अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे जिसका आंसर आएगा 0.016। अब हम इसका देखते हैं। स्टॉक ए इज़ मोर डिज़ायरेबल बिकॉज the arithmetic mean and annual rate of return is higher. Stock A is more desirable है because the arithmetic mean annual rate of return is higher, क्योंकि annual rate of return stock B से इसका ज़्यादा है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करना पड़ता है। जो आंसर ये निकला है पहले स्टॉक ए का 0.1146478285 और स्टॉक बी निकालने के लिए फार्मूला यूज़ करके हमने ये आंसर निकाला है। बाय दिस मैयर करने के बाद स्टॉक बी वुड बी प्रेफरेबल। स्टॉक बी जो है हमारा ज़्यादा प्रेफरेबल है स्टॉक ए से। और उसके बाद हमने निकालना है जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए जियोमेट्रिक का फार्मूला लगाना पड़ता है जियोमेट्रिक मीन का, जिसका आंसर ये आता है स्टॉक ए का, और स्टॉक बी का फार्मूला ये है। फार्मूला यूज़ करके ये आंसर निकालेंगे। स्टॉक ए हैज़ मोर वेरिएबल देन स्टॉक बी, द ग्रेटर ability to return the greater difference between the arithmetic and geometric mean rate. Stock A is more variability than stock B. Stock A ज़्यादा variability है stock B से। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये 4 ईयर का गिवन होगा हमारे पास, तो इसका निकालने के लिए मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने 0.1 एंड 0.3 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जवाब आएगा। ऐसे सब को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सब को सम करने के बाद हमारा जवाब आएगा ये 0.075। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये है कि डिस्कस द 3 कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। 3 मुख्तलिफ इन्वेस्टर के रेट ऑफ रिटर्न को हमने डिस्कस करना है, जिसमें ये है फर्स्ट ये है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड है इन्फ्लेशन प्रीमियम, थर्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट। द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज़ प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमारा रिस्क फ्री जो है प्योर टाइम वैल्यू ऑफ मनी है एंड इट्स कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स, और इसकी इंडिविजुअल डिमांड्स हैं। मोर ऑब्जेक्टिवली द रिस्क फ्री रेट कैन बी मेजर्ड टर्म लॉन्ग रन रियल ग्रोथ, और ये लॉन्ग रन रियल ग्रोथ के ज़रिए मेजर किया जाता है। इकानमी सिंस द इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल इन द इकानमी, और इसकी
अपॉर्चुनिटी जो है इकानमी में अवेलेबल है, इन्फ्लुएंस द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद सेकंड है इन्फ्लेशन प्रीमियम, विच कैन बी कन्वेंशनली मेजर द टर्म्स ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ज़रिए मेजर किया जाता है। इज़ द एडिशनल प्रोटेक्शन एंड इंडिविजुअल रिक्वायर्ड टू कंपोजिट इंक्रीजिंग प्राइस। इसके बाद है थर्ड, सिंस द रिटर्न ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट सर्टेन। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है नॉट सर्टेन होती है, एज इट विद टेबल द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड टू प्रीमियर टेकिंग एडिशनल रिस्क। द रिस्क प्रीमियम कैन बी एग्जाइम्ड इन टर्म ऑफ बिजनेस रिस्क, financial risk, liquidity risk, exchange rate risk and country risk। ये द रिस्क प्रीमियम एग्जामाइंड किया जाता है बिजनेस रिस्क से, फिनेंशियल रिस्क से, लिक्विडिटी रिस्क से, एक्सचेंज रेट रिस्क से एंड कंट्री रिस्क से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में given the example of liquidity investment and illiquidity investment, इसमें एग्जांपल दी गई होंगी अपना लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट की और illiquidity इन्वेस्टमेंट की। डिस्कस व्हाई यू कंसीडर ईच ऑफ देम टू बी लिक्विड और illiquid, और लिक्विड या illiquid को क्यों कंसीडर किया जाता है, मज़ीद ये भी डिस्कस किया गया है। The ability to buy and sell investment quickly without substantial price concession is known as liquidity। इसमें बाय और सेल आसानी से हो सकता है, क्विकली हो सकता है, विदाउट कंसेशन के बगैर इज़ नोन एज लिक्विडिटी, और इसे लिक्विडिटी कहा जाता है। एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट एसेट वुड बी यूएस गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, और ट्रेजरी बिल्स जो हैं यूएस के, ये लिक्विडिटी की एक एग्जांपल है। द ट्रेजरी बिल्स बाच आर सोल्ड इन मिनट्स एट अ प्राइस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल कोटा प्राइस, और ट्रेजरी बिल्स जो हैं मतलब बहुत फास्ट सेल या बाय हो सकते हैं इन यूएस में। इन कंट्रास्ट ऑफ एग्जांपल illiquidity asset would be a specialized machine or partial real estate in remote area, in case it might be considerable period time find potential seller or buyer and the actual selling price could be substantial from the expectation। और illiquidity में ये बिल सेल करने के लिए मतलब किसी पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है सेल करने के लिए, तो ताकि हमारी एक्सपेक्टेशन जो हैं उस पे हम सेल कर सकें। ये था हमारा क्वेश्चन 4। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। यू ओन द अल्फ़ा कंपनी, यू ओन इक्विटी इन द अल्फ़ा कंपनी, आपकी इक्विटी है एक अल्फ़ा कंपनी में। एंड यू रीड इन द फाइनेंशियल प्रेस द रिसेंट ऑफरिंग द राइज्ड in firms debt the equity from 35 to 55%। discuss the effect of change the variability and net income streaming other factor। वो कहता है कि मतलब आप अल्फ़ा कंपनी में आपकी इक्विटी है और उसकी जो है फिनेंशियल प्राइस जो बॉन्ड ऑफरिंग है वो राइज कर रही है, डेप्ट ऑफरिंग 35 to 55 तक। तो डिस्कस करें इफ़ेक्ट द चेंज ऑफ द वेरिएबिलिटी फर्म इनकम स्ट्रीमिंग अदर फैक्टर एंड बीइंग कांस्टेंट। डिस्कस हाउ द चेंज वुड अफेक्ट योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे इफेक्ट करेगी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को। द इंक्रीज यूज टू डेप्ट इंक्रीज फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट
since the fixed construction payment increase residential earning will become more variable. The required rate return of stock will change since the financial risk as measured by the debt and equity ratio has increased. वो कहता है कि मतलब जो हमारी रेजिडेंशियल अर्निंग है, नेट इनकम है, वो बहुत वेरिएबल होगी, मोर वेरिएबल होगी। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न स्टॉक विल चेंज मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है चेंज होगी। फिनेंशियल रिस्क एज मेजर्ड द हैज़ इंक्रीज, और फिनेंशियल रिस्क जो है हमारा इंक्रीज़ होगा। सो आज तक था हमारा यही टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।